पहले तो हर हर महादेव और बहुत अच्छा लगा आज इस पावन अवसर पे मैं यहाँ हूँ। पूरा महीना ही पावन है, एज यू नो श्रावण इज़ ऑन एंड शिव जी, उनके बारे में जब भी हम सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है इमेंस पावर, बस पावर एंड पावर एंड पावर। तो आपको कभी भी नहीं लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है। अगर आप शिव जी का स्मरण कर लीजिए तो आपको लगेगा कि आपके साथ एक विशाल शक्ति सदैव है। तो बस यही बोलना चाहूँगी। और आज हमारे घर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है जिसके बारे में नूर बताएंगी। You're putting me on spot, but okay. मैं जहाँ पर मेडिटेट करती हूँ वहीं पर पूरे हमारे कर्टन पे उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी पूरी आउटलाइंड इमेज आ गई है। एंड मतलब आई एम नॉट द वन जो रैंडमली ऐसे कभी बोलेगा, बट रियली इट वाज गूज बम्प्स। मैं उन्हीं का नाम लेके मेडिटेट करती हूँ वहाँ पर, और पूरी उनकी आकृति है एंड उनका नीलकंठ भी है। सिर्फ इतना सा वहाँ पर ही मार्क है, तो वो दिखा देंगी मम्मी। श्योर, आई डोंट नो अगर इधर कैमरा से आपको दिखेगा या नहीं, पर अभी मैंने पॉज रखा है, बट बहुत लाइट है। आई थिंक रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना? So, कैसा आज when you've experienced Guru Ma's invocation of this beautiful experience of Lord Shiva, क्या thoughts हैं आपके एंड गुरु माँ के लिए क्या कहेंगे आप? गुरु माँ से अभी मेरी पूरी तरीके से भेंट नहीं हो पाई, बट उनको मैंने देखा, उनके दर्शन लिए। शी लुक्स वेरी डिवाइन। सो अभी आई थिंक उनसे मिलने का मुझे अवसर मिलेगा अंदर जाकर। बट ऑफ कोर्स ऐसे लोग आते हैं तो एक एनर्जी तो फ्लो करती है, यू कैन फील द फ्रीक्वेंसी। एंड मुझे लगता है जो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, आई थिंक वही हमें चाहिए अभी। इतनी हेट्रेट और इतना सब कुछ, तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव 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 ही सोचना चाहिए। मोर स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक इट्स अबाउट फाइंडिंग योर इनर सेल्फ और अपना अंदरूनी वॉइस फिगर आउट करना। जिनका भी हम स्मरण करते हैं वो हमारे हायर सेल्फ्स ही हैं, दे आर ऑल हायर बींग्स। तो जब हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें पता है हम उन्हें याद करते हैं। सो वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी की बात होती है। जब आप मेडिटेट करते हो आप ऑटोमेटिकली एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, यू फील, एंड इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, इट्स हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबली लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और इंक्लाइन होते जा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और एंशिएंट इंडिया की नॉलेज फाइनली आगे पहुंच पा रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली लोगों की आंखें खुल रही हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट मैटर। या ट्रू, सो वेल सेड। इतना अच्छा बोला, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं बचे बोलने के लिए। आज का कुछ एक्सपीरियंस नूर जो गुरु माँ का आपने विटनेस किया? बहुत जब अभी हम थे तो वहाँ पे सिर्फ अभी ओम 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 का ही चैंट चल रहा था, जो हमने खुद बहुत पसंद है, क्योंकि ओम इज़ दी ओनली वर्ड जिसके लिए आपका हलक टच नहीं होता है, जिसे कहते हैं राइट। इट्स द वॉइस दैट कम्स फ्रॉम योर कोर, जो सेंटर से निकलती है। इस चीज़ के लिए आपका थ्रोट में कोई भी वोकल कॉर्ड्स टच नहीं होता है। सो इट इज़ अनहिबिटेड साउंड जो निकलता है, जो कहते हैं बिग बैंग। वो आवाज़ क्या थी जिससे पूरी प्रणाम हुआ हमारे यूनिवर्स का? इट वॉज ओम, राइट। दैट हैज़ बीन लाइक स्पोकन अबाउट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो अभी वो चांट कर रहे थे एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सरियल एक्सपीरियंस। हम सब लोग, शिव जी की वहाँ पे छोटी सी शिवलिंग है और उसके ऊपर फ्लावर्स चढ़ रहे थे और सब लोग चांट कर रहे थे। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग द एनर्जी, सो इट वॉज ग्रेट। सावन का आखिरी सोमवार था और इतने ऐसी चीज़ें दिखना कितना सौभाग्य मानते हैं। बहुत मतलब अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है। अनबिलीवेबल। और हम लोग मूल रूप से हम लोग सिख हैं और हमारे घर में गणपति जी भी हम लोग अभी आने वाले हैं गणपति जी हमारे घर में, उनका आगमन होने वाला है। तो हम लोग बहुत बिलीव करते हैं। एंड शिवा जी तो मतलब हमारे घर में मुझे लगता है वो ही सब कुछ चला रहे हैं, यू नो लाइक। एंड इट्स इंटरनल कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत उनकी बड़ी मूर्ति रखी है जिसके सामने हम हर रोज़ करते हैं। एंड द पॉइंट इज़ कि आप अगर इंटरनली कनेक्ट करना चाहते हो तो बिना बहुत कुछ करे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और उस कनेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ मुझे लगता है कि सही मार्ग पे चलना इज़ एक्चुअल पूजा। अगर आप अच्छे इंसान रहिए, लोगों को कभी हर्ट ना करिए, दुख ना दें, सबकी हेल्प करें, जितनी आपकी क्षमता है उतनी हेल्प करें। आई थिंक हमारा पर्पस यही है कि हम ह्यूमन बींग इसलिए बने हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सकें।
और बस दैट्स इट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई बेटी काफ़ी कुछ सिखाती है मुझे इस बारे में. थैंक यू. हर हर Thank you so महादेव. much. Thank you हर हर so much. महादेव. आज की जो पूजा हो रही है उसके बारे में बताइए. अभी बताया ना आपकी बात हुई. This is an extension of an art. What do you have to say? बहुत अच्छा लगा. जस्ट मैं अभी उनसे मिला, फिर अभी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग चल रही है. अभी पूजा जैसे ही फिनिश होगी फिर मैं उनसे मिलूँगा. और कोई भी अच्छा काम होता है, भगवान का काम होता है, तो वहाँ पे आना तो अच्छा ही रहता है. ब्लेसिंग. हमारे लिए एक नई पूजा थी, रुद्राभिषेक, ऑल ऑफ दैट वी सीन, बट दिस वाज डेफिनेटली न्यू. Yes. तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये इन्वोकेशन ऑफ गॉड की जो सेरेमनी हुई है शिव जी की इस पावन महीने में, क्या था? बेसिकली ये एक शक्ता कुल की पूजा है जहाँ पे सिर्फ मंत्र के स्मरण होते हैं और उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जाता है. ये साइंस बेस्ड पूजा होती है जिसमें जो भी दीप लगते हैं वो सारे दिशाओं को लेके होते हैं, 10 देवियों को लेके होते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ शव है शक्ति के बिना. इसीलिए शक्ति की पूजा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप देखेंगे कि इसमें हमने आरती नहीं की है क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिव को कोई प्रसन्न कर नहीं सकता, वो खुद ही प्रसन्न है. मन अगर साफ हो तो वो खुद ही प्रसन्न हो जाता है, इसलिए इसकी कोई आरती नहीं होती. सिर्फ दिए लगाए जाते हैं और सारी देवी शक्तियों को, पंचभूतों को, हर दिशा को बुलाया जाता है कि हमने जो भी किया, कोई गलती भूल चूक हो तो सारी इसमें जल के ख़त्म हो जाए. सो ये जो पूजा होती है ये सावन महीने में ही होती है? हम या ये पूरा इसके साल मायने करते हैं. क्या है पूजा? बेसिकली इसमें कोई भी दिन, शिव पुराण के हिसाब में ये लिखा हुआ है कि कोई भी दिन नहीं है मेरा. अगर मैं भगवान हूँ तो सारे दिन मेरे हैं. कोई भी मुहूर्त नहीं है क्योंकि सारे के सारे मुहूर्त मेरे. अगर आप मानते हो भगवान मैं हूँ तो मेरी कोई जगह तुम नहीं दे सकते. तो इसीलिए ये पूरा साल कोई भी वक्त, कोई भी टाइम किया जा सकता है. सावन महीना इसीलिए क्योंकि ये टाइम पे बारिश बहुत तेज़ होती है, तो शिव पुराण के हिसाब से अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है. ऑल्सो जो भी मंत्र हमने किए वो गर्म बीज होते हैं, तो योर बॉडी स्टेज वार्म एंड साइंटिफिकली इट हेल्प्स यू बिकम मोर हेल्थियर. दैट्स वाई सावन महीने को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया. ठंडी चीज़ें, स्लो चीज़ें, हमारी बॉडी एकदम स्लो हो जाती है. सो इग्नाइट करने के लिए ये महीने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है. नॉनवेज भी इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि दैट डजंट रियली फीड गुड. और फिशेस का ये टाइम पे ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इट इज़ कट ऑफ फिश कम्प्लीटली, इसीलिए नहीं खाई जाती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स शिव पुराण में लिखी हुई है बिकॉज शिव का कोई भी तीनों सत्व गुण, तमस गुण, रजस गुण सारा कुछ उन्हीं का है. तो देयर इज़ नो, वो किसी में फ़र्क नहीं करते. राजी, आज जो ये गुरु माँ का जो एक्सपीरियंस हमने देखा और आप अभी एक खुद एक मिरेकल रहा हुआ आपके साथ जो कोई हमने सबने नेगेटिविटी देखा. थी जो मुझको मेरे पर आई क्योंकि मैं ही चला रहा हूँ, और वो नेगेटिविटी गई तो चोट पहुँचा के ही जाएगी, और उस दरवाजे से बाहर गई है जो मुझे समझ में आ रहा है. और सबसे बड़ी बात है पारुल कि बारिश सुबह से हो रही है, तो हम लोग बात करते हैं मतलब महादेव जाने, अपने को क्या ही लेना देना. अगर महादेव चाहेगा हम भीग के करें तो हम भीग के करेंगे, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी. जब पूजा हो इससे रही बड़ा है, चमत्कार तो नहीं हो सकता. जो चमत्कार आपके साथ आज हुआ, एक स्टिच के बिना आप बाहर आए, उससे बड़ा चमत्कार. यहाँ से लोग बोलते हैं 10 सीट लगेगा, 8 सीट लगेगा, देखो 15 मिनट में वापस आके हर हर महादेव. वो मानने पे है सब चीज, और मैं तो इनको मानता जो हूँ, महिमा है बिल्कुल और उसके मैं बारे इसलिए मानता हूँ. मैं 15 दिन से इनको निगलेक्ट कर रहा था. ये आई मेरे पास ऑन रिकॉर्ड होकर, मेरे को बोली भाई मैं तेरे को चेज कर रही हूँ, मेरे को पता है तेरे पे संकट है. और मेरी टी शर्ट घूमी थी दुबई में, तो बोली भाई उसी के ऊपर काम हुआ है. और वो ऐसे इंसान के पास, और ऐसे इंसान ने किया, उनका नाम भी बता दिया इन्होंने. उससे बड़ा तो क्या ही, ये तो मेरी बहन है. मैं तो चमत्कार कल रात को देखा, एक बहुत बड़ा सिंगर आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको मैंने बोला बात कर, हेलो हेलो. वो गिर गया कुर्सी से 10 मिनट बाद, बोलता भाई मेरे दर्शन करा दे. मैं करा दूंगा, यहाँ आना पड़ेगा. और सिंपल सी बात है, चमत्कार कोई नमस्कार है. मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ बॉस, मैंने हेलो वाला कोई नहीं देखा. बस न कुंडली, न चेहरा, न हाथ के नक्षत्र, न आपका टाइमिंग, कुछ नहीं, सिर्फ हेलो. और ऐसी बात बोल देते कि वो रोने लग जाते. 3-4 लोगों को तो फोन काट दिया. फ्री पर मैं नाम पूछती नहीं हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं नाम पूछूं तो फिर और मैं नाम बोलेंगे बताता मैं भी कुछ- मैं पूछती और नहीं. वो मैं आज thank you बोल के से 2 कट साल कर बाद देती हूँ. बॉलीवुड का नंबर 1 सिंगर होगा. मैं आज बता रहा हूँ, तेरे को तो पता ही है. लेकिन वो बोलता है सर मैं सन्न हूँ अभी तक, 1 घंटे बाद भी. मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे, मेरी को क्या बीमारी चल रही है, मैं किस वजह से टेंशन में रहता हूँ, सब बता दिया. तो मानने पे है, मेरी बहन है इसलिए नहीं बोल रहा. मैं तो
नहीं, उनकी महिमा हमने कितनी सुनी है गुरु माँ की। और जिससे मैं बात करा देता हूँ वो टेरेस पे होता है। अभी हमने इनको बोला महीने का एक दिन रखेंगे हम लोग, जहाँ पे जिसका कारण यही है कि चमत्कार है वो। अगर मैं बोल रहा हूँ जो सबसे बड़ा मतलब नास्तिक इंसान नास्तिक हूँ। इंसान हूँ और सितंबर बोर्न हूँ, तो मैं एकदम बाल की खाल निकलता हूँ। मेरे को तो पहले दिन ये प्रोक्योर कर रहे थे, कोई पता नहीं क्या था वो यार, मोहिनी। तो वो पानी में डाला उन्होंने घास, और घास घूमने लगा। तो लगा तो वैसे भी घूमेगा ना, कुछ तो घास से घूमेगा पानी के फ्लो से। तो बोलते रुक, उसने हाथ में लिया, मोहिनी घास जैसी होती है, हाथ में लिया तो हाथ में घूमने लगा। ऐसे ऐसे किए बिना हाथ में घूम रहा है। फिर मैंने वीडियो निकाला, मैं वीडियो लेता हूँ, तो रुक गया वो। मेरे को बोलते रुक, उसका मैं मोहिनी का ना ध्यान भटकाती। तो उन्होंने ऐसा हाथ रखा, फिर मैंने लिया वीडियो तो आ गया। और सच बता रहा हूँ 15 दिन में डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। These are a lot of ये things. सब मेरी चीजें हैं। आज भी मेरे को पता था कुछ नेगेटिविटी है इधर, और नेगेटिविटी दरवाजे से जाएगी और मैं दरवाजे से अंदर आ रहा हूँ। तो मेरे को धक्का मार के गया है जो भी था। Energy was very strong. बहुत बड़ा एनर्जी था, और किसी ने किया हुआ है। और ये कि अपने दोस्त लोग, आजकल वही आदमी दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। सही बात है। गुरु आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी राज जी ने कहा, ये एनर्जीज जो होती है, नेगेटिव एनर्जीज, उसको पॉजिटिव, कितने लोग दुख तकलीफ में हैं इन चीज़ों से लेकर, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना और चैनलाइज कैसे करना है। और जैसे अभी वो एक छोटा सा एग्जाम्पल मिरेकल हुआ जिसमें राज जी की मेरे को पता था होगा, इतना बुरा फॉल हुआ, फिर भी ही मैं खुश था। मैंने खाली हाथ रखा सर पे, पूरा खून। आप देखेंगे वहाँ पूरा कॉटन पड़ा हुआ, फुल खून से भरा हुआ, पर 5 मिनट में रुक गया। मैं गया उधर, मैं यही सोच के गया था कि भाई अभी ये बोलेंगे स्टिच मारेंगे, तो यहाँ तक बात पहुँच गई थी। मेरे को स्टिच नहीं आएंगे, मेरे को पता था। मेरी बेटी मेरी वाइफ दोनों टेंशन में थे अभी क्या होगा। उसने बोला नहीं, डीप नहीं है। बोला मैं पगड़ी वापस बांध सकता हूँ क्या, बताओ, बाकी क्या तेल ले। बोले सर बांध सकता, अब मैं आया और हर हर महादेव बोल के आया। जो है वो महादेव है, एक्चुअली इट्स ऑल हिम। मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो भी है वो सारा कुछ महादेव का ही है। जो भी कुछ मैं बोलती भी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता बोलने के बाद। जो इंसान को बोलती हूँ उसे याद ज़रूर रहता है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। फिर वो मेरे को तंग करते हैं। हाँ, और फिर मुझे उनका मिलने के बाद वो बोलते भी ये आपने बोला था, तो मुझे पता नहीं है कि वो मैंने बोला था। वो टाइम पे जो महादेव की आज्ञा होती है, वो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि किसके पास क्या है। सबसे ज्यादा बदनाम ये कहते हैं कि मेरे पास कर्म पिशाचिनी मेरे को है। किसने बोला? सबको बोल दिया इसने बोला कि जाके। ना कंधे पे करण पिशाचिनी है, वो इनसे बात करती है और सब बताती है। तो मैं कहाँ है, मेरे को बता कर, मेरे को भी देख कर पिशाचिनी बोलते मर जाएगा साले अगर तेरे पास आ गई तो। मेरा पति करण पिशाच मुझे लगता है वही दिया है। नो बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। ये बचपन से, इवन माई डॉटर डज हीलिंग, शी इज़ ऑल्सो बॉर्न लाइक दिस, एंड आई थिंक हमारे पूरी फैमिली में माई यंगर सिस्टर्स ऑल्सो लाइक दिस, और इसमें कोई और नहीं, शी इज द वन, ये कितना भी बोले, But वन एंड ओनली वन। सब कुछ मैं आधी रात को ना 3 बजे भी कोई बैठा होता तो हेलो बोल। आज एक यहाँ बंदे पे का बहुत बड़ा केस चल रहा था सूरत में, वो बोलता है मेरी बात करवा दे, मेरा काम हो जाएगा। उसने फोन करके खाली वो ऑफिसर के कान पे रखा, ऑफिसर फैन हो गया, मेरे को आना है बोले। नहीं, उन्होंने कहा है अभी कि आप वहाँ आए, हम आपको कुछ भी करेंगे। उन्होंने 3 बार फोन अभी किया, भी मैंने बोला उठाया सूरत में नहीं। करना है सेम, बोला ना तेरे को कि सूरत में मैं ये करना चाहता हूँ। So कैसे channelize energy होती है in today's Gen Z world? You know, when you have people from all sorts of life, different walks of life, how do they get their inspiration? अभी तो for the something which devotion is and very to- very clear. Universe is the name that has been given to energy. आप universe बोलो, अल्लाह बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो नाम लो, that is an energy. अगर आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, या तो फिर किसी को मिलके you will feel so drained. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी नेगेटिव होती है कि वो आपसे ऑब्जॉर्व करते, पॉजिटिविटी लेते और चले जाते हैं। बहुत लोगों को ये माना जाता है कि कोई लकी है, तो वो लक उसके लिए काम नहीं कर रहा होता, बट किसी और के लिए कर रहा होता है। तो यू डोंट नो हाउ टू फील इट। जेनजीज ने तो सबसे अच्छी चीज़ की है कि मैनिफेस्टेशन को बहुत क्लोजली अपनाया है। हमारे वेद पुराणों में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि जितने भी मंत्र है संस्कृत में, वो सारे एक अफर्मेशन है। हमारा ब्रेन हर एक लैंग्वेज को समझता है, हम नहीं समझते, लेकिन जैसे हम वो मंत्र श्लोक करने लगते हैं उसका मतलब हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आप मतलब ढूंढोगे और पढ़ोगे आपको पता चलेगा वो एक अफर्मेशन है। और आज के तारीख में जेनजीज बिलीव इन द यूनिवर्स एंड अफर्मेशन, दे बिलीव ओनली इन मैनिफेस्टेशन। तो हम जो भक्ति भाव से पूजा करते हैं, मांगते हैं ना भगवान से बार बार, तो वो चीज़ होती है। उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स या जो भी नाम ले लो, वो चीज़ जेनजीज ने बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे स्प्रेड कर दी है। तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस स्पिरिचुअली वो लोग होंगे। 2000 के बाद वाला जनरेशन विल बी द मोस्ट
एक्टिव स्पिरिचुअली जनरेशन जिनको ऑलरेडी बहुत चीज़ों की नॉलेज होगी, उनको इसलिए डिटैचमेंट विल बी द बिगेस्ट लेसन दैट दे विल हैव। वो लोगों का अपना सेल्फिश चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, दे विल नॉट बी मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, वो अपना करेंगे एंड दे विल बी मोर अबाउट सोशल वर्क, दे विल डू दिस जो अ लॉट। आपके disciples हैं गुरुमा, in today's Gen Z or why I mentioned, what age group of disciples? So my youngest one, actually योना का तो पूरा क्लैन, दे चैंट ऑलरेडी, दे डू पूरे शिवरात्रि का खाना बोल लो, सारा कुछ वो बनाते हैं। जबकि मिर्ची को अगर आपको पता होगा, हरी मिर्ची हाथ लगाओ तो जलते, बट ये सारे इतने इतने से बच्चे हैं, ये लोग खाना बना रहे होते सुबह 6 बजे से, बट उनको कुछ नहीं होता बिकॉज द फेथ इज देयर नो कि आप शिवा के लिए कुछ कर रहे हो, तो दैट फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग इन देम कि उनको कोई फीलिंग नहीं है। अडल्ट को बोलोगे तो वो पहले बोलेगा यार इसमें हाथ डालूंगा ना तो हाथ जलने वाला है, लेकिन दे आर बिलीफ सिस्टम इज ऑलरेडी देयर, कुछ बनाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, नेचुरली दे आर लाइक दिस, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर हेड। और दूसरी एक चीज़ है कि दे बिलीव इन थिंग्स नॉट ब्लाइंडली, दे हैव अंडरस्टूड, दे वांटेड टू रियलाइज कि क्या एनर्जी फील्ड है उसकी, एंड दे गॉटन इनटू इट देन। हमारे पहले वाले जनरेशन्स 90 के ऊपर वालों ने ब्लाइंड फेथ में बहुत बिलीव किया, लेकिन ये सारे इन डिटेल रूट तक घुसते इसका साइंस क्या है। सो देव अंडरस्टूड थिंग्स एट अ वेरी अर्ली एज। ऑल्सो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आजकल हर दूसरा इंसान तांत्रिक बन रहा है, बाबा बन रहा है, एस्ट्रोलॉजर बन रहा है, तो ये लोगों को ज्ञान मिलते मिलते ये खुद भी बड़े ज्ञानी हो गए हैं। राजीव, गुरु माँ की जो महिमा फैल रही है देश में नहीं विदेश में भी है, तो राज जी की वजह से वो बस वो जिधर जाते सब जगह बोलते हेलो बोलो, जिधर जाते सबको कहते हेलो देखो, बोलो। पूरा नानक दुखिया सब संसार। अगर किसी को बातचीत करके अच्छा लगता है, हल्का लगता है, और ये ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि भाई 2 किलो सोना उधर चढ़ा, 500 किलो घी उधर चढ़ा, ये बोलेंगे कि वेडनेसडे को आप गाय को चारा खिला दें, थर्सडे को आप ये कर दें, ऑर्फनेज में डोनेशंस व्हाटएवर, माय थिंग, तो ये हर आदमी कर सकता है। अब बहुत जल्दी कुछ हम इनके नाम से बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो हर इंसान को डोनेशन करना है, लेकिन जेन्युइन जगह नहीं मिलती, नहीं, और तो उसके हमको अलावा चाहिए भी नहीं कुछ। आप डायरेक्टली वेंडर को जाएं और अपना काम करें। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम पानी की बोतल पी रहे हैं 7 रुपए की, 8 रुपए की, 10 रुपए की, कि गुरु माँ का नाम आ गया तो 25 रुपए कर दो। वो वाला गेम में नहीं जाना है हमने, जिसका भला हो सके। कोई तकलीफ में गारंटी नहीं है तो फोन नहीं उठाएंगे, मुझे करो, क्योंकि फोन आज भी फोन करके बोलना पड़ा कि ये बात कर ले प्लीज। वो फोन कर करके थक गया, मैं बोलता है भाई फोन नहीं उठा पर रहे। सभी के पास अब नंबर, प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको अगर मैंने नंबर दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि जो मिला बोले चल ऑटो रिक्शा वाला चल हेलो बोल। बट फिर वो बात हल्को वो भी इतने नहीं हो है। जाते हैं कि मैं But नहीं you फोन use अटेंड it as a कर पाती। special case। तो मुझे लगा ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है। कल जो बंदा आया था उसके चेहरे पे दिख रहा था प्रॉब्लम, मैंने अभी तेरी हेलो बोला, तो वो इतना आप मान नहीं सकते, वो इतना भर गया अंदर से कि रोने लग गया। लेकिन ये सबसे ज्यादा काउंसलिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया, बस बैठ के इनके पास क्योंकि मैंने बैठे रहो। चमत्कार देखा है, सीइंग इज बिलीविंग। आज भी मुझे पता था क्या होगा, बताओ। पहली बात तो बारिश नहीं होगी। मेरी बीवी ने सुबह उठाया मेरे को, अरे इतनी जोर से बारिश हो रही है, जिया जी का फोन आया, अरे बारिश हो रही है। मेरा महादेव की कृपा हुई तो बारिश नहीं होगी, महादेव की कृपा तो है बहुत है। ज्यादा है। और मैंने बोला नहीं होगी, वो महादेव की ड्यूटी है, हम तो उसका ही स्मरण कर रहे हैं। अगर महादेव बोलेगा कि नहीं होना चाहिए, मैंने क्या बोला, गेट पे धक्का मार के गया मेरे को, नेगेटिव गया ना बाहर गेट से, और मैं गेट पे गिरा, अंदर नहीं गिरा। ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ। और जब इनका आशीर्वाद था तो मेरे को मालूम है कुछ नहीं होगा। मैं नीतू को बोल रहा था, मेरी वाइफ को, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलेगा कुछ नहीं, डीप है ही नहीं है, नॉर्मल है, जा घर पे। So गुरु माँ से मुलाकात, जो people who are in need, how do we reach a, अभी what दाम is बोल it दिया needed? मेरा, मैं कुछ दक्षिणा लेता नहीं। डायरेक्टली राज, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। सच में आपको प्रॉब्लम है तो मार्ग मिलेगा। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा, देखो सब तुमको मालूम है क्या हो रहा है, और मैं ऐसा कोई महाराज नहीं, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं जिसको मैं नहीं मिला हूँ। मेरे को शौक है ये, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल फिल्म बनाने वाला हूँ, वो भी इनके आशीर्वाद से। तो पैरानॉर्मल, हॉरर, क्राइम, ये सब गाइडेंस यही देने वाले। हो सकता है 99.9% उसी चैनल में इनका एक एस्ट्रो टॉक शुरू करें। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग इट, होप इट्स, तो आम आदमी को मिल जाएगा। विक्रम भट्टी तो पार्टनर मिल जाएगा, और बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं, रील्स वाला कर रहे हैं, वेयर शी विल हैव अ स्पेस। तो ये जेन्युइन, हम लोग पैसा कमाने का जरिया नहीं है, नहीं तो हमारे पास बहुत काम आता है। बड़ा बड़ा फिल्म स्टार करे हेलो बोल के आ जाते इधर, बोले भाई महाराज कुछ करो, वो दैट इज नॉट द गेम। और अच्छा काम कराते हैं और अच्छी करने वाले हैं। तो वो एस्ट्रो टॉक बहुत जल्दी शुरू होगा, दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ, एंड इट्स अ वेरी बिग मीडिया, so we don't need to worry about it. Sure.
गुरु माँ क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे ऑडियंस को? मैं बस इतना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा डर, हर चीज़ में डर रिलेटेड चीज़ें फैलाते हैं, तो प्लीज़ सब चीज़ों को माने मत। कभी कोई हल्दी में पानी मिला रहा होता है, कभी कोई घर में कोई नींबू रख रहा होता है, कोई नींबू और कोई अंडा रख रहा है पानी में डूब गया तो ब्लैक मैजिक है, नहीं है। बट सारी एनर्जीज आपके अंदर है, अगर अंदर आप साफ़ रख पाओ तो बाहर वैसे ही साफ़ रहेगा। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जितना हो सके उसके ऊपर थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च करके बैकिंग के बाद कुछ कीजिए, वरना पता चला उल्टी चीज़ें ज़्यादा हो रही है घर में। एंड डोंट बिलीव एनीबडी एंड एवरीबडी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले जैसा तो है नहीं अभी दुनिया के, सिर्फ पंडित ही बता सकते हैं। आज गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी सब कुछ बताता है, बट पूरी डिटेल जान कर कुछ कीजिए प्लीज़। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को फॉलो मत कीजिए। फेम के लिए लोग आजकल कुछ भी बोल रहे हैं और कोई भी रेमेडी दे रहे, कहीं और दिया लगा दो, कहीं और कुछ कर दो। प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, गॉड, एनर्जी, एनी नेम दैट यू हैव, उसके ऊपर फेथ रखो। दैट इज़ योर ओनली बिलीफ सिस्टम दैट इज़ गोइंग टू वर्क। डोंट फॉलो एनीथिंग। जी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, मैं राजसूरी का जीजा जी हूँ। तकरीबन हमारी ये रिश्तेदारी पिछले 45 साल से चल रही है। मैं बहुत भरे हुए मन से आपके सामने आया। बहुत अच्छा लगा जो आज आपने शिव मंत्र से हम सबको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। मैं जादू टोने या तांत्रिक विद्या में विश्वास नहीं करता और ना ही इन चीज़ों पर आगे बढ़ने के लिए मैंने मेरे परिवार, रायसूरी भी मेरे परिवार का एक हिस्सा ही है। मैंने इनको कभी इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया, ना ही कभी इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया है कि आप ऐसा करो। अगर कभी ज़िंदगी में आने वाले समय में मैं रहा और ये कोशिश करेंगे तो मैं उनको इस चीज़ से रोक सकता हूँ कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें भगवान पर विश्वास करना है। आपके पास गुरु माँ दुनिया में आप कहाँ कहाँ गई, बहुत से आपके भक्त होंगे, बहुत कुछ मांगने वाले होंगे। मैं, मेरे और ये सूरी परिवार या यहाँ पर आए जो हमारे आज के अतिथिगण हैं, आपसे प्रार्थना करूँगा कि इन सबको आप एक धार्मिक संदेश, धार्मिक आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपने रास्ते से भटक कर गलत राह पर सारे शिव के भक्त बन गए, सबने शिव का नाम ले लिया, तो मुझसे कोई प्रार्थना करने की मतलब ही नहीं बनता। सारा कुछ महादेव देखेंगे और सब कुछ वही करने वाले। मैं तो सिर्फ एक मीडियम जो बता सकती है चीज़ें, बट सारा कुछ तो उन्हीं के हाथ में जो है। आप कह रही हैं मीडियम, क्या होता है कि किसी भी जगह का एक राजा होता है जो एक जनरल जनता, जनरल पब्लिक होती है, वो उस राजा तक नहीं पहुंच सकती। उस राजा तक पहुंचने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत होती है, जिसे हिंदी में वजीर कहा जाता है। तो अगर हम शिव जी तक नहीं पहुंच सकते, हमारी प्रार्थना शिव शिव जी तक का नहीं नाम पहुंच आपने सकती, मन में ले लिया तो आप शिव तो तक आप पहुंच गए। हमारे लिए एक मीडिएटर हैं जो कि हमारी सुख दुख की बातें शिव जी तक पहुंचा के हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं आपसे फिर एक बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे परिवार पर और हमारे हमेशा। सारे अतिथि पर I will always. हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोले की। हर हर महादेव। थैंक यू। Thank you. Thank चलो you. हमको तो मन में शांति। आशीर्वाद तो भगवान का हमेशा सबके ऊपर रहता है, बट लोग अदर पर्सन में देखते हैं तो वो अलग बात है ना। डायरेक्ट बात कर सकते हो ईश्वर से। ईश्वर के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर सिर्फ मैं ऊपर वाले से डायरेक्ट बात करती हूँ। उस चीज़ को बात करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। सहारा, वो सहारे की ज़रूरत है। जैसे कि किसी चीज़ का मंत्र, शिव का मंत्र, उस चीज़ पाने के लिए कोई बताएगा आपको, उसे ले सकते हैं। शिव का मंत्र तो महिमा ही नहीं जानते शिव की, तो फिर मंत्र लेने का फ़ायदा कैसे हुआ? शिव की महिमा पहले समझो। अच्छा, आप कैसे डायरेक्ट बात कर रहे हो? तो उसके बाद हम डायरेक्ट बात इन द सेंस कि जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो डेफिनेटली वो इंसान बात कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अंश है। अब उनसे जब ऐसा लगेगा कि नहीं, उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत है, डेफिनेटली गुरु मंत्र लेने की ज़रूरत पड़ती है, बट किसी को समर्पण करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए क्या ये सही है या गलत है।
तो शिव जी की पहले महिमा, शिव जी की महिमा सिर्फ एक है, वो है हृदय की। जब हृदय में प्रकट होते ही हैं चीज़ें शिव के लिए, तो शिव बहुत सारी चीज़ें करता है। जब हृदय में चीज़ें होती हैं, और हृदय के लिए तो इंसान को अपनी आइज़ क्लोज करनी पड़ती है ना। आइज़ क्लोज कैसे करेगा? आइज़ तो खुली हैं, इधर इधर चकाचौंध। चकाचौंध है क्या? माया। और इस माया में भूल गए हैं लोग। तो इसलिए शिव की पहले महिमा समझना जरूरत है। मंत्र लेने से पहले गुरु दक्षिणा ज़रूरत होती है, ये मैं बोलूँगी।